टॉपिक है ना बच्चों, वो मोल के बारे है, मोल का और दिया हुआ मास किसी शय का उसके दरमियान क्या ताल्लुक होता है। यानी मोल और मास के दरमियान ताल्लुक, मोल और मास के दरमियान ताल्लुक। आगे कैलकुलेशन आएगी, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में ये बात बहुत ज़्यादा आपको हेल्प देगी, तो आप तवज्जो करें कि मोल और मास के दरमियान ताल्लुक हमने कैसे निकालना है। सबसे पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं। मोल बराबर है दिया हुआ मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो दिया हुआ मास जो एग्जामिनर आपको देगा, मोलर मास क्या होता है, मैंने पहले भी बात समझाई थी। किसी भी शायद आपको मैं मोलर मास की डेफिनेशन लिख दूं, किसी शय के एटमी मास और मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को ग्राम में ज़हर करने को मोलर मैस कहते हैं। मोलर मैस का मतलब यह समझ आया, एक मोल का मैस। किसी शय का एक मोल का जितना मैस बनता है उसे मोलर मैस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मोलर मैस का देते हैं। चाहे वो चीज एटम की हालत में हो, किसी एलिमेंट का मैस हो, चाहे वो किसी कंपाउंड का मैस हो। मिसाल के तौर पर ये देखें, वाटर है, वाटर का मैस बनता है 18 ग्राम, 18 ग्राम बनता है ना। अब ये 18 ग्राम इसका क्या कहलाएगा? ये मोलर मैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक मोलर मैस। अच्छा, हमारे पास है फॉर एग्जांपल अमोनिया है। अमोनिया का मैस कैलकुलेट करो बच्चों। एक नाइट्रोजन का कितना बनता है? 14। और 3 हाइड्रोजन का 3, इसको टोटल करें 17। अगर इसके साथ ग्राम लगा दें तो ये हमारा एक मोल का मैस बन जाएगा ना। एक मोल के मैस को बोलते हैं मोलर मैस। क्या कहते हैं? मोलर मैस। इसी तरीके से हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। सोडियम का हो गया 23, क्लोरीन का हो गया 35.5। अगर इसको हम प्लस करें तो ये टोटल बनता है 58.5। इसके साथ लगा दें ग्राम, ये एक मोल का मैस बन जाएगा। एक मोल के मैस को आप क्या कहते हो? मोलर मैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मैस। मोलर मैस की तारीफ समझ आई है? किसी शय के एक मोल के मैस को मोलर मैस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी तरीके से कार्बन अगर मैं यहां लिखूं तो इसका मैस बनता है 12। अगर उसके साथ ग्राम लगा लूं, ये भी बेटा ये भी मोलर मैस है। लेकिन मोलर मैस किसका? कार्बन का। ये मोलर मैस किसका? वाटर का। ये मोलर मैस किसका? अमोनिया का। अमोनिया का। ये मोलर मैस किसका? कार्बन का। ये मोलर मैस किसका? वाटर का। ये मोलर मैस किसका? नाम बोलो। सोडियम क्लोराइड का। तो ये होता है बच्चों मोलर मैस। तो हमारा सवाल है मोल और मैस के दरमियान ताल्लुक। मोलर मैस के बारे तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इनके दरमियान ताल्लुक, ये फार्मूला आपके सामने है। अगर आप मैस मालूम करना चाहें तो कर सकते हैं, आप मोल मालूम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मोलर मैस आप फार्मूले से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर मैं आपको कहूं, एक बात यहां पे नोट कर लें कि मोल को आप n से ज़ाहिर कर दें, दिया हुआ मैस को x से ज़ाहिर कर दें,
मोलर मैस को आप m से ज़ाहिर करते हैं, या ये स्मॉल m से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, x से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। स्मॉल m लगा लें, दिया हुआ मैस बटा मोलर मैस। इस m से मुराद क्या है? मोल। अब देखो, अगर आप लोगों को मोलर मैस आप इस तरीके से मालूम कर लेते हो, बाकी n और m के दरमियान जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, वो आसान है आपके लिए। अगर वो मोल बताता है तो आप m मालूम कर लो। देखो, अगर वो मोल बता देता तो m मालूम करने का आसान तरीका है कि m को साइड पे ले आओ, n मल्टीपल क्या कर दो m, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आपने n मालूम करने हैं तो फिर ये फार्मूला है। तो इसका मतलब है अगर आप मोलर मैस मालूम कैलकुलेट कर लेते हो फार्मूला से बच्चों, तो n भी कैलकुलेट कर सकते हो, m भी कर सकते हो। इस m का मतलब है दिया हुआ मास। क्या बेटा? अगर वो मोल आपको बता देता है, ये m नहीं बताता, आप ऐसा करो, इस m को साइड पे ले आओ, n को m से क्या कर दो? मल्टीपल। n m से जब मल्टीपल होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? m का रिजल्ट आ जाएगा। ये था। मैं एक मिसाल देता हूं। अगर कास्टिक सोडा मिकदार, अगर कास्टिक सोडे की मिकदार आपको 10 ग्राम दी जाती है, तो मोल कितने होंगे, या मोल मालूम करें। तो ये पेपर में इस तरह का अगर सवाल आ जाए कि 10 ग्राम कास्टिक सोडे का मोल मालूम करें, तो ये बच्चों आसान है कि आप ऐसा करें, मोल मालूम करना है, n इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लगाओगे? m ओवर क्या? m। तो कास्टिक सोडे का फार्मूला क्या है? NaOH। अब पहले इसका मोलर मास मालूम कर लो। हाँ बताओ, सोडियम पे कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का 16। एक हाइड्रोजन का 1। टोटल 40 बनेगा, लेकिन साथ क्या लगाएंगे? ग्राम। ये बन गया मोलर मास। क्या बन गया बच्चों? मोलर मास। ये मोलर मास बन गया। ये किसका मोलर मास बन गया? कास्टिक सोडे का। ये फार्मूला किसका है? कास्टिक सोडे का मोलर मास। अब मोलर मास आपने यहां से मालूम कर लिया, n कैलकुलेट करना है, तो इसी फार्मूले में n इज इक्वल टू, इस n की कीमत क्या है? ऊपर 10 है। 10 को अब इस 40 पे क्या करेंगे? तकसीम। जब तकसीम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.1 मोल। ये बेटा इसका रिजल्ट है। क्या तरीका समझ आया? ये कैसे आया? दिया हुआ मैस कितना है? 10। दिया हुआ मैस कितना है? उसको मैंने किससे ज़ाहिर किया हुआ है? मोलर मैस जो फार्मूले से लिया वो कितना है? 40। इस 10 को 40 में तकसीम करें, जवाब क्या आता है? ये क्या चीज है? मोल है ना। तो मोल बराबर होता है दिया हुआ मास और ओवर द मोलर मैस। तो दिया हुआ मैस को मोलर मैस में तकसीम किया, ये रिजल्ट आया। अब मैं इसकी पड़ताल कर रहा हूं। अब अगर आपको मैं मोल ये वाले दे देता, मैं कहता कि इसके क्या मालूम करें? दिया हुआ मास। तो अब ये भी मालूम कर लेते हैं। ये देखो, ऐसे कर लेते हैं, इसी फार्मूले को लिखेंगे, n इज इक्वल टू m ओवर क्या? m। अब m को ले आओ साइड पे, ये n जरा भी क्या हो जाएगा? m। देखना, इस n का मतलब मोल। अब देखो, मोल की वैल्यूज ऊपर क्या है? 0.1। मोलर मैस कितना है बच्चों बताओ? 40 ग्राम है ना? ये है। चलो ये बताओ, इसका रिजल्ट यही वाला आता है। 10 को अगर 40 पे तकसीम करें, 0.25 तो नहीं आता, डिवाइड करो। 10 डिवाइडेड बाय 40, 0.25 आएगा। यस, ये गलत लिखा हुआ है, 0.25। तो इधर भी 0.25 लिखेंगे, 0.25। अब देखो बच्चों, 0.25 को 40 से अगर मल्टीपल करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 10 ग्राम। ये 10 ग्राम, ये वही 10 ग्राम है जो ऊपर मैंने दिया था। दोबारा इस बात को समझिए, पहले मैंने इसकी अमाउंट दी, कितने ग्राम? 10 ग्राम। तो मालूम क्या करना था? मोल। ये m का मतलब क्या है? मोल मालूम करना। अब आपने m को m की तकसीम किया, ये देखो, ये m कितना था? 10। ये मोलर मैस क्या हमने मालूम किया कितना? 40।
जब तकसीम किया तो रिजल्ट क्या आया? 0.25। कितना आया? 0.25। अगर वो एग्जामिनर आप लोगों को मोल बता देता है, फिर वो कहता है कि आप क्या मालूम करें? मैस मालूम करें। क्या मालूम करें? मैस मालूम करें। मोल बता देता है, कहता है मैस मालूम करें। फिर आपके पास ये फार्मूला है बच्चों, फिर n को ज़रब दे कैपिटल M के साथ। इस n की कीमत क्या है? 0.25। इसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया वो 40। इसको मल्टीपल करें, ये क्या? 10। ये वही 10 ग्राम है जो मैंने शुरू में दी थी। अब बात समझ आई है? नहीं आई? बेटा आप खड़े हो जाए। अगर आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अगर आपको मैं HCl 0.1 मोल दे देता हूं, मैं कहता हूं बेटा इसका M मालूम करें। M दिया हुआ मास, इस M का मतलब है दिया हुआ मैस, यानी इसका मैस मालूम करना है, यानी इसकी मिकदार मालूम करनी है आपने। तो मैं कहता हूं HCl की मिकदार मालूम करें, यानी मिकदार का मतलब है ये समार M है, ये मालूम करें। तो कैसे करोगे? 0.1 HCl की, जब HCl 0.1 मोल होता है तो उस वक्त इसकी अमाउंट कितना होती है, मिकदार कितना होती है, यानी कितना अमाउंट होगी तो ये 0.1 मोल बनेगा। तो फार्मूला क्या लगाओगे? बताओ, फार्मूला लगाओ। M मालूम करने का फार्मूला भी बताया है, M इज इक्वल टू क्या? N मल्टीपल क्या? M। ये बच्चा बताएगा बेटा। आप N की वैल्यू पुट कराओ, N की वैल्यू मोल 0.1। ये मोलर मैस कितना है HCl का? जल्दी बताओ, HCl का मोलर मैस कितना बनेगा? 36.5 बनेगा। 36 नहीं बनेगा। कैसे? H का एक ऐसा होगा ना, ये 30.5, इसको प्लस करो कितना बनता है? 36.5। इसका मतलब है 36.5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब जो रिजल्ट आएगा, आइए बात समझ लो, अब जो भी रिजल्ट आएगा 3.65 आएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? अमाउंट में आ जाएगा। इसको मतलब हमने M मालूम करना। तरीका समझ आया ना? ये फार्मूला है कि M बराबर है N मल्टीपल क्या? कैपिटल M। यानी ये N का मतलब है मोल, इस M का मतलब है मोलर मैस। मोलर मैस है इसका 36.5 और ये N कितना है जो उसने दिया है? 0.1। 0.1 को इससे मल्टीपल करेंगे, जो रिजल्ट आएगा आपका स्मॉल M होगा। स्मॉल M का मतलब बताओ मैंने क्या कहा है? दिया हुआ मास, यानी मिकदार मालूम करना। क्या मालूम करना? अब बताओ, अगर कोई चीज आपको मोल में बताई जाए, क्या उसकी मिकदार मालूम कर लोगे? अमाउंट मालूम कर लोगे? अगर मैं अमाउंट बता दूं, क्या उसके मोल मालूम कर लोगे? अच्छा, अगर मोल मालूम करने हो तो सेट डाउन बैठ जाओ बेटा। अगर मोल मालूम करने हो तो फार्मूला क्या अप्लाई करोगे? मोल इज इक्वल टू किसके? मैस और अगर मैस मालूम करना हो तो फिर क्या करोगे? N मल्टीपल क्या? M। इस N का मतलब तो कैपिटल M का मतलब, कैपिटल M का मतलब मोलर मैस। क्या मोलर मैस आप कैलकुलेट कर लोगे? जो भी कंपाउंड आपको दिया जाए या एलिमेंट दिया जाए, उसका जितना भी मैस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो तरीका समझ आया है? देख लो, अगर कोई बात कंफ्यूजन है तो मजीद मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपको ये एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाता है कि फलां चीज इतनी उसकी मोलैरिटी है, सॉरी इतने मोल है उसके, ठीक है ना, तो आप उसके ये बता दें कि मिकदार कितना होगी। तो उसके लिए फार्मूला ये वाला है। ये देखें, इस फार्मूले में दो चीजें पूछी जाती हैं, या ये M पूछा जाता है या N पूछा जाता है। अगर N पूछा जाए तो फिर ये फार्मूला है, अगर ये M पूछा जाए तो फिर N को ज़रब दे दो किसके साथ? M के साथ। इतनी सी बात है, कर लोगे? पक्की बात है? चलो, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे समझा देता हूं कि किसी शय के मोल या उसके मैस के दरमियान क्या ताल्लुक है, ग्राफ के जरिए, एक टेबल के जरिए समझा देता हूं। टेबल के जरिए, ठीक है ना? पीरियड खत्म हो गया है, बल बन गई है? नहीं। अच्छा, आगे मैं समझा देता हूं एक ग्राफ के जरिए। ये आपने नोट कर लिया है? नहीं।
ये वाला पहला कर नोट कर ले तो इसको अरेंज कर लेते हैं, डस्ट कर देते हैं। अब तवज्जो करें इस बात पे, अगर हमारे पास कोई चीज है, शाय है, शाय को इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। अच्छा, सब्सटेंस की दो कैटेगरीज होती हैं, या वो एलिमेंट होगा या वो कंपाउंड होगा। ठीक है बेटा। अब एलिमेंट होगा तो उसके आप लेंगे एटॉमिक मास लेंगे। अगर कंपाउंड होगा तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, या आप उसका ले लेते हैं फार्मूला मास, या आप उसका ले लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला मास के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला यूनिट। ये बात आपको समझाई थी। फार्मूला यूनिट का मतलब है कि उसके लिए पार्टिकल कौन से होते हैं, आयन। मॉलिक्यूलर मास के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं क्या, मॉलिक्यूल। और उसके लिए यूनिट भी क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूल्स की तादाद या मॉलिक्यूल पार्टिकल, ऐसे होते हैं ना। अब ये देखें, आपके पास अगर फार्मूला मास है या मॉलिक्यूलर मास है, इसके लिए पार्टिकल का यूनिट यूज कर रहे हैं आयंस, और इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मॉलिक्यूल, और इसके लिए आप यूज करते हैं क्या, एटम्स। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, एटम। अगर किसी शय के एटम्स मैं आपको दे दूं 6.02 10⁻23, या आइंस के पार्टिकल दे दूं 6.02 10⁻23, या मॉलिक्यूल के पार्टिकल दे दूं 6.02 10⁻23, आप बेटा उसको क्या समझेंगे, एक मोल के बराबर समझेंगे, नहीं समझेंगे? इसे मोल कहेंगे, इसे भी क्या कहेंगे, मोल कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। लेकिन शर्त ये है, जो आपको एटॉमिक मास दिया गया है, उसके एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करना है किस में, ग्राम में। इसको भी आपने एक्सप्रेस करना है किस में, ग्राम में। इसके मॉलिक्यूलर मास को भी एक्सप्रेस करना है किस में, ग्राम में जरूर ज़ाहिर करना है। जब तक ग्राम में ज़ाहिर नहीं करेंगे तो वो चीज मोल नहीं बनेगी। अब दोबारा समझो, किसी शय के एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, और इन पार्टिकल का यूनिट, ये देखें, इन पार्टिकल का यूनिट, इस मोल में इस पार्टिकल का यूनिट, मॉलिक्यूल का यूनिट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई कंपाउंड आपका किस शक्ल में हो, अगर वो फार्मूला बेस फार्मूला यूनिट की शक्ल में होगा तो फिर कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, अगर वो एलिमेंट की शक्ल में है तो फिर कौन सा यूनिट है। ये हमारे यूनिट नहीं है बल्कि पार्टिकल्स इनको कहते हैं। ये पार्टिकल की तादाद तीनों में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है। ये एक मोल है एटम्स, ये एक मोल है आयंस, ये एक मोल है मॉलिक्यूल। इसको कहते हैं किसी शय या मोल के दरमियान क्या, ताल्लुक। ये कोई चीज आपको दी है ना, वो चीज कंपाउंड की शक्ल में भी हो सकती है बच्चों, दोबारा समझ लो, और वो चीज एलिमेंट की शक्ल में होगी तो यूनिट दोबारा समझा दूं, क्या इस्तेमाल करोगे, अगर कंपाउंड की शक्ल में होगी या आयंस या पार्टिकल, तीनों में क्या है, बराबर। लेकिन शर्त है कि आप इसको ज़ाहिर किस में करेंगे, ग्राम में करेंगे। किस में करेंगे, ग्राम में ज़ाहिर करेंगे। बेटा आप खड़े हो जाए, अगर कोई कंपाउंड में मैं कह देता हूं कि कितने 6.0 तो 10 की ताकत 23 मेरे पास पार्टिकल हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे, कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। आपका फर्स्ट डे है, पहला दिन है क्लास में, 1 मोल के बराबर है। तो ये बता दो बेटा, आप कर दे, 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, आप बता दें। 6.02 10⁻23। हाँ, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02। बेटा आप खड़े हो जाए, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है भी 1 मोल, कितने पार्टिकल होंगे, 6.02।
लेकिन यूनिट क्या लगाओगे? एटम, आइंस या मॉलिक्यूल? आइंस लगाएंगे। शाबाश। अगर मैं कह दूं मेरे पास एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कोई एलिमेंट है, मैं कहता हूं कि उसके मैंने एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर किया। जब ग्राम में ज़ाहिर करते हैं फिर आप उसे क्या बोलते हैं? नहीं, जब किसी शय के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं फिर क्या बोलते हैं उसे? मोल कहते हैं। तो एक मोल में फिर कितने पार्टिकल होते हैं? लेकिन उन पार्टिकल के साथ यूनिट क्या लगाओगे? एटम, आयन या मॉलिक्यूल? अगर वो एलिमेंट हो यूनिट की शक्ल में, अगर वो कंपाउंड इस शक्ल में हो तो फिर ये आप जरूर नोट करें। मॉलिक्यूल का वर्ड आयंस, पार्टिकल के साथ मॉलिक्यूल्स कब लगाना है, आयंस कब लगाना है, एटम्स। आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ आए थे? ये दो फार्मूले बड़े अहम हैं कि n मालूम करने का ये तरीका है, m मालूम करने के लिए ये है कि m को इसकी जगह पे ले जाओ और n को इसके साथ क्या कर दो? ये फार्मूले नोट कर लें। ठीक है बच्चों? ठीक है।